Hello guys, welcome to Tech Knowledge. Today we will learn what is phishing. Our today's agenda is what is phishing, how phishing works, how phishing use and how to be the safe from the phishing. तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो फ़िशिंग के बारे में है कि आखिर फ़िशिंग होती क्या है। और हमने जैसे हमारे एजेंडाज़ देखे कि हम फ़िशिंग के बारे में पढ़ेंगे और फ़िशिंग कैसी यूज़ होती है और हम फ़िशिंग से कैसे बच सके। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट, व्हाट इज़ फ़िशिंग? Phishing is a type of a social engineering technique for the gathering sensitive information of a target such as username और password. फ़िशिंग आखिर होता क्या है? फ़िशिंग के अंदर फ़िशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा टाइप होता है, ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए हम कोई भी यूज़र की और कोई भी टारगेट की हमारे जो है उसका कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम उससे ले सकते हैं। जैसे कि हम उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और भी बहुत सारी चीज़ होती है जो फ़िशिंग अटैक्स के अंदर आती है। मगर नॉर्मली जो सबसे ये फ़िशिंग वर्क कैसा करती है, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। बस क्लाइंट सर्वर को जो है रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जो होता है उसका रिस्पॉन्स देता है। इसके अंदर सबसे पहले जो है हैकर क्या करता है, हैकर क्रिएट्स अ फेक वेबसाइट। हैकर जो है वो एक फेक वेबसाइट बनाता है और एक समझिए एक फेक लिंक बनाता है जिसके ज़रिए वो आपको फ़िशिंग कर सकते, जिसके ज़रिए वो आपको फ़िश कर सके। द फेक वेबसाइट सेंड टू द विक्टिम, और वो जो फेक वेबसाइट होती है वो जो विक्टिम है, जो टारगेट है, वो उसको भेजी जाती है। विक्टिम इंटर्स द डाटा इन दैट वेबसाइट, और जो विक्टिम होता है वो उस चीज़ के लिए अपना डाटा उधर इंटर करता है। देन हैकर गेट्स डाटा, और हैकर जो रहता है वो उससे डाटा फिर उसको मिल जाता है। तो ये प्रोसेस होता कैसा है, अगर आप इसको थोड़ा डीप में अगर आप और समझे तो ये प्रोसेस इस तरह होता है कि एक कोई हैकर मतलब सामने वाले को अगर भरोसा दिलाना चाहता तो वो क्या करता, कुछ फॉलोवर्स जो है वो आपके अकाउंट में डाल देगा, कुछ फॉलोवर्स वो डाल देगा। मगर उसको यहाँ से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया। तो इसी तरह से जो हैकर रहते वो हमको फंसाते। और जो इसके हम आने वाले वीडियो में हमारा इसका ये प्रोसेस कैसा होता है कि ये फेक वेबसाइट और फेक लिंक कैसा बनाई जाती है लैन के थ्रू, हम ये आने वाली हमारी आगे वीडियो में बताएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहे और हमारे साथ आप ज्वाइन रहे, हमको सब्सक्राइब करें, तो आपको आने वाली नोटिफिकेशंस में आपको हमारी वीडियोस के सजेशन मिल जाएंगे जो कुछ भी हमारा फ़िशिंग से रिलेटेड रहेगा। एक लास्ट जो टॉपिक है जो बहुत सारे लोग जो है पूछते हैं वो ये है कि हम फ़िशिंग अटैक से बचे कैसा। अब इससे बचने की सिंपल एक टेक्निक है। एक टेक्निक क्या, आप ये चीज़ आपके पूरे लाइफ टाइम याद रखिए और आपके फैमिली में जितने भी यूज़र्स हैं जो कोई भी अननोन वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो ये सबके लिए काम करता है, सबके लिए कामदा है। अब ये कैसा, अगर आपको कोई थर्ड पर्सन जिसको आप पहचानते नहीं हैं, अगर वो आपको कुछ चीज़ लिंक भेजता है, अगर वो आपको ये देता है लिंक में क्या आपने इतने इतने पैसे जीते, इसको जाकर विड्रॉल कर दीजिए, तो आज की दुनिया में कोई किसी की मदद एक 10 रुपये की मदद नहीं करता है, तो कोई आपकी मदद लाखों की मदद कैसा करेगा बग़ैर आपकी मेहनत के। सुनिए, ये दुनिया के अंदर बग़ैर मेहनत के आप एक पैसा नहीं कमा सकते। एक पैसा आप बग़ैर मेहनत के नहीं कमा सकते। तो आप फ्री में आपको कैसा कोई लाखों दे देता है, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। हम ऐसी ये सारी स्कीम्स देखकर ही हम जो है फंस जाते हैं। अब जैसा आप देखते हैं क्या, बीच में एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि एक करोड़पति का जो है एक फ़ेक वो आ रहा था, मैसेज आ रहा था, कॉल्स आ रहे थे कि आपने इतने इतने लाख जीते हैं, आप जो है इसको विड्रॉल कीजिए। आप भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहलाते हैं। तो मेन ये है कि हम सिक्योर कैसा रहे। तो सिक्योर सबसे पहले तो आप कोई अननोन वेबसाइट पे आप जाइए ही मत, उसको एक्सप्लोर ही मत कीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव भी रहता है, अगर वो आपको कोई वेबसाइट भेजता है, जब तक आप उसकी वेबसाइट की तहकीकात ना कर ले, जब तक आप वो उसकी रिसर्च नहीं कर ले आप उस वेबसाइट के बारे में, तब तक वो वेबसाइट पे अपना कुछ डाटा मत डालिए। और एक
आप अगर देखते हैं जैसे हम गूगल वगैरह खोलते हैं हमारा, तो ऊपर जो हमारा जहाँ पर हम हमारा कुछ भी टाइप करते हैं और जहाँ पर सर्च होता है, जहाँ पे यूआरएल आता है, तो वो यूआरएल में जब तक आपको आपको HTTPS नहीं दिख जाता है तब तक कि आप वो वेबसाइट पे अपना कुछ भी डाटा मत दीजिए। अगर आपको वहाँ पे HTTP दिखता है तो वहाँ पर आपने कोई चीज़ अपना कोई डाटा, आपको सेंसिटिव डाटा हो गया या फिर कोई किसी भी चीज़, अगर आपका फेक भी डाटा रहे तो आप वो फेक डाटा भी वहाँ पर मत दीजिए, क्योंकि वहाँ से लीक होने के चांसेस है। HTTPS जब तक ना रहे, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर वाला जब तक ना रहे, एस जब तक ना रहे ना, तब तक आप वहाँ पर अपना कोई डाटा दीजिए मत, क्योंकि उनके पास SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं, यानी कि वो वेरीफाइड साइट होते। और जो HTTP होते हैं उनके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं होते, वो वेरीफाइड नहीं होते, इसलिए वही लोग जो है कभी भी स्कैम करते हैं। तो हमको ये सारे स्कैम से भी बचना है, और हमको हमारे रिलेटिव्स हो गए और जितने भी हमारे दोस्त हो गए, हमको उनको भी बचाना है। इसलिए हमको फ़िशिंग अटैक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी पे हम फ़िशिंग अटैक कैसा करें, हमको ये पर्पस के लिए सीखना है कि हम उससे सिक्योर कैसा रहे। और अगर कोई उस चीज़ में फंस जाता है, आजकल इतने स्कैम्स हो रहे, अगर कोई वो स्कैम में फंस जाता है तो हम वो स्कैम से बचे कैसा, या हम वो स्कैम होने से पहले रोके कैसा अपने आप को, बस फ़िशिंग का मेन मतलब है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फ़िशिंग अटैक के बारे में, फ़िशिंग के बारे में। आने वाली वीडियोज़ में हम इसका फ़िशिंग अटैक होते कैसा है, हम ये भी प्रैक्टिकली देखेंगे। आप हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।